बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर वेरी लेट बट अनदर व्लॉग। तो जनाब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने मीठी ईद कैसे गुजारी, मुल्तान गए, सफ़र किया, वहाँ पे शादी भी अटेंड की देहात में। तो ये वाला और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अब आप कहेंगे कि बकरा ईद सर पे है और अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है, अभी तक तो जो मीम्स में जो जंग चल रही है वो ज़ोरों शोर पे है और अभी आप मीठी ईद दिखाती फिर रही हैं। तो मैं क्या करूं, बस अपने घर की मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा होती है। बस फ़र्स्ट प्रायोरिटी शायद मेरे घर है, तो इस वजह से मैं व्लॉग को सेकंड प्रायोरिटी पे रखती हूँ शायद, या फिर लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। तो जनाब, मैंने जल्दी से बनाई थी बिरयानी और ये जुमे का दिन था, लास्ट जुमा था रमज़ान शरीफ का, और मैंने बिरयानी बनाई थी मुल्तान ले जाने के लिए, क्योंकि आंटी जो कि मेरी सास हैं उनकी ड्यूटी थी पूरे दिन की एग्ज़ाम में, तो बस वो वहाँ बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा कि मैं अगर उनके लिए बिरयानी बना के जाऊँगी, और अफ्तारी चूँकि हमारे उसमें सफ़र में ही हो जानी थी तो उसकी तो फ़िक्र नहीं थी, लेकिन मैंने स्पेशली ये बनाई थी अपने नंद के लिए, वो भी उधर मुल्तान थी, और आंटी वगैरह आंटी अंकल सब के लिए बनाई थी। तो जनाब, बस यही करते करते दरमियान में गैस चली गई और दम नहीं आ सका बिरयानी को सही से। तो बस मैंने ऐसे तैसे करके मैंने पैक कर ली और फिर हम बस स्टेशन पहुँच गए। बस स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद, उस दिन थोड़ी बस लेट भी थी और कोई 2 सवा 2 बजे की हमारी शायद टिकट थी, या 3 बजे की, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, देखो इतनी पुरानी बात हो गई है। तो बहरहाल 4 बजे कोई बस चली थी हमारी, और बस चली और बच्चों का शोर शराबा शुरू, बच्चों ने गेम्स खेली, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, ये भी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर बच्चे हंस रहे हैं या खेल रहे हैं, अपनी सीट्स पे बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वो उस पर भी डिस्टर्ब हो रहते हैं कि प्लीज़ बच्चों को चुप करवा दें। हालांकि उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्चे रो नहीं रहे। अगर वो रो पड़े तो फिर तो आप उनको चुप करवा ही नहीं सकते। तो आप जो बस में सफ़र कर रहे होते हैं, अगर किसी के बच्चे हंस रहे हैं तो आप माशाल्लाह के साथ खुश होकर इंजॉय करें, कोशिश यही किया करें, और कि दुआ करते रहें पूरे सफ़र के बच्चे रोएं ना बस किसी के। और जनाब, हमने अफ्तारी बस में ही की और इतना खूबसूरत मंज़र था जब सूरज डूब रहा था और मगरिब का टाइम करीब होता जा रहा था। बहुत ही अरसे बाद जो है मैंने सूरज को देखते हुए मगरिब का इंतज़ार हो रहा था, अफ्तारी कर रहे थे और अफ्तारी का टाइम हो गया माशाल्लाह से, और बच्चों ने दुआ पढ़ी। मोहम्मद अरहम ने, हालांकि रोज़ा नहीं था लेकिन अपनी तरफ से वो सोच रहा था कि मेरा रोज़ा है, और उसने मतलब स्कूल से आके अफ्तारी भी की थी 12 बजे। फिर उसने दोबारा निकलने से पहले मिल्क शेक पिया था, सहरी की थी, वो उसके मुताबिक सहरी थी, और अब वो अफ्तारी कर रहा था। तो पूरा रास्ता उसने वैसे सब्र किया था, कुछ भी नहीं खाया था सफ़र में, मतलब 2 घंटे उसने कुछ भी नहीं खाया पिया कि मैं अब अफ्तारी करूँगा। और अफ्तारी करने के बाद मोहम्मद अरहम साहब, जो कि मेरे बड़े सोफिस्टिकेटेड से बेटे हैं और बड़े पंक्चुअल हैं, अपनी हर चीज़ के टाइमिंग में, अपना टाइम जैसे हुआ उसके सोने का और वो सो गया। और ये जनाब, ये शरारती बच्चा बैठा हुआ अभी तक जाग रहा था। खैर खैरियत से हम रात को 12 बजे के करीब शायद पहुँचे थे, नहीं शायद 10 बजे। देखिए इतनी पुरानी बात हो गई, मैं बार बार भूल रही हूँ। और ये जनाब अगले दिन का व्लॉग है, और ये हमारे मामू के घर अफ्तारी थी तो हम वहाँ पे गए, खूब इंजॉय किया। अम्मी अब्बू के घर भी गए नेक्स्ट डे, अम्मी अब्बू के घर भी खूब शुगर लगा, और बच्चा पार्टी अलग बैठी हुई थी, बड़ों की पार्टी अलग थी, हम बहनों की पार्टी अलग थी, और हम खूब गपशप लगा रहे थे। और आंटी अंकल जो हैं वो शुजाबाद गए थे, तो हम फिर अम्मी अब्बू के घर आ गए थे, अफ्तारी भी की, उनके साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। और हमने रात में वापस भी जाना था, लेट नाइट जाना था लेकिन जाना ज़रूर था। तो यहाँ पे बैठ के हमने बस जल्दी जल्दी जो ज़रूरी बातें थी बहनों की वो की, बहनों ने एक दूसरे के साथ कपड़े अपने डिस्कस किए। अच्छा, तो जनाब इन क्लिप्स की जो कदर है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकता है जो मैरिड हैं और वो दूसरे शहर में रहती हैं, या
प्रदेश में रहती हैं और वो ज़्यादा जान सकती हैं। जिनकी बहनें हैं वो ईद पे बहनों से मिलती हैं तो कितना मज़ा आता है, कितनी सारी बातें होती हैं करने वाली, कुछ भूल जाती हैं खुशी में। और बच्चे अब मिल रहे थे क्योंकि अब हम घर वापस जा रहे थे। और ये देखें, इन 5 या 6 भाइयों की एक बहन है माशाल्लाह से, मतलब कि हम सिर्फ बहनें थी और अब आगे सबके बेटे हैं और ये अब अकलौती है एक बहन की बेटी जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। और इसके सारे भाई से इतना प्यार करते हैं, कोई इसको जूता पहना रहा होता तो कोई किस तरह की तैयारी करवा रहा है माशाल्लाह से। तो जनाब उसके बाद हम घर आ गए और उसके बाद मैंने क्लिप्स बनाई बच्चों के ईद के कपड़ों की, अपनी कपड़ों की, और ग्रुप में शेयर की अपनी बहनों के साथ, क्योंकि उनकी ख़ास ताकीद थी कि जैसे ही आपा घर पहुँचे हमने फ़ौरन बच्चों के और अपने ड्रेस दिखाने हैं ईद के, क्योंकि मैं ईद के फ़र्स्ट 2 डेज़ तो मुल्तान रहना ही नहीं था, तो अम्मी के घर भी नहीं जा सकना था, तो मैंने वहाँ ड्रेसेस पहने थे जहाँ मैंने जाना था, तो इसलिए मैंने अपनी बहनों को क्लिप्स बना के भेजे। और जो हमारे बचपन की ईदें होती थी ना, उन जैसा मज़ा तो अब बच्चे नहीं मना सकते। जो हमें खुशी होती थी, जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते थे ईद को, ईद की तरह मनाया जाता था खुशी खुशी, तो उस तरह की खुशी अब बच्चों में देखी नहीं, बहुत कम होता है। लेकिन जो हमारे टाइम की थी तो वो तो ईद अलग होती थी। और ये जनाब अभी आखिरी रोज़ा था, तो ये मेरे घर मतलब कि जो मेरे ससुराल में अम्मी अब्बू की अफ्तारी की हुई थी, तो आंटी की ख़ास ताकीद पे आंटी ने मुझे कहा था कि आपने कोफ्ते ज़रूर बना के रखने। हालांकि मैंने आंटी से कहा था कि मैं सारे काम कर दूंगी लेकिन कोफ्ते आप बनाइएगा, लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं, बाकी सारे काम मैं करूँगी, कोफ्ते आप बनाना, क्योंकि आपकी अम्मी कोफ्ते बहुत मज़े के बनाती है तो आप भी अच्छे बनाओगी। तो बहरहाल मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, अपने ससुराल में फ़र्स्ट टाइम मैंने कोफ्ते बनाए थे, जो कि आंटी को, अम्मी को, सबको बहुत पसंद है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और जनाब अब मैं अपने ससुराल वाले किचन में काम कर रही थी और उसमें मैं कोफ्ते बना रही थी, जैसे कि आप मेरे व्लॉग में देख रहे हैं। और जनाब उसके बाद अम्मी अबू भी पहुंच गए, हम सब ने मिल के अफ्तारी की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और उसके बाद जो है चांद रात का ऐलान हुआ, और उसके बाद जो है सबसे पहला काम यही होता है कि हम बच्चों को सुलाने के बाद, जब भी हमेशा गुज़री तो मुल्तान में है ईद शादी के बाद, और हम मुल्तान जब भी जाते हैं और जैसे चांद रात का ऐलान होता है बच्चों को सुलाते हैं, और आतिफ साहब और मैं तो हम बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरना तो नहीं, मिठाई लेनी होती है और मेहंदी, चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये खुशियाँ बाकी हैं, खुशियाँ कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े से हम इंजॉय करते हैं ईद को भी, लेकिन अपने उस टाइम को भी बहुत मिस करते हैं, अम्मी अब्बू के घर की ईदों को, जब अम्मी अब्बू के साथ स्पेशली जो है हम चांद रात पे जाया करते थे चूड़ियाँ लेने के लिए, मेहंदी लेने के लिए, कितना मज़ा आता था। और अब्बू जान वैसे अगर मूड होता था तो वो हमें गोलगप्पे ज़रूर खिलाते थे, लेकिन जब उनका मूड नहीं होता था तो अब्बू जान हमेशा हमें कहते थे कितनी गंदी चीज़ है, पता नहीं किस तरह के हाथों से बनाई होगी और आप लोग खाते हो। तो बस वो दिन भी बहुत याद आते हैं। उसके बाद ये ईद की हमारी बस जल्दी हमने सुबह ईद की तैयारी की, और आंटी ने सबसे पहले जो है बच्चों को रेडी किया, और सब जैसे मर्द हजरात रेडी हुए, वो नमाज के लिए चले गए, बच्चे रेडी हुए, बच्चों ने मिठाई खाई, आंटी और मैंने काफ़ी सारे काम समेटे, और उसके बाद हम चले गए आंटी के मेके, मतलब आतिफ साहब के ननियाल, क्योंकि नाना अबू फौत हुए थे तो उनकी नानी माँ की फ़र्स्ट ईद थी अकेली, तो हमने वहाँ जाना था, ज़रूरी था। और ये फ़र्स्ट ईद आंटी की पहली ईद थी जब उनके अबू सलामत नहीं थे, उनके सर पे उनका साया नहीं था, तो आंटी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब शादी के 6 सालों में फ़र्स्ट टाइम आंटी को इतना ज़्यादा रोते हुए देखा था अपने अबू के लिए, क्योंकि हमेशा उनके अबू आंटी को फ़ोन करके ईद मुबारक कहा करते थे, ईद पे आया करते थे, हम सबको ईदी दिया करते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आंटी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो बस फिर आंटी का ज़रा मूड ठीक करने के लिए, वैसे तो अभी हमने जाना ही था उसी तरफ, लेकिन अभी जो है हमने उनका मूड ठीक करने के लिए, मोहम्मद अहमद की बर्थडे जो कि रह चुकी थी, लाहौर में सेलिब्रेट की गई थी लेकिन सब बड़ों के साथ नहीं की गई थी, तो हमने उन आंटी और सब के साथ बर्थडे सेलिब्रेट की और खूब इंजॉय किया, आंटी को भी ज़रा हंसाया। और उसके बाद हम निकल पड़े टिब्बा सुल्तानपुर के लिए, क्योंकि आंटी के जो है आतिफ साहब का ननियाल जो है वहाँ रहता है सारा का सारा। तो फिर हम ईद पर वहाँ गए।
और आंटी को इस उम्र में भी ईद के दिन उठते साथ ही रोता देखकर मेरा दिल इतना परेशान हो जाता था कि बहुत सोचती थी कि अल्लाह अल्लाह अम्मी अब्बू को सलामत रखे, अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र वाला करे, सेहत वाली खुशियाँ दिखाए। और बहुत ज़्यादा कदर आ रही थी अपने अम्मी अब्बू की कि हम जैसे कि बहुत सारी। और आंटी को इस उम्र में भी अपने अब्बू के लिए ईद के दिन सुबह उठते साथ ही रोता देख के मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास हो गया था, बहुत ज़्यादा। और अपने अम्मी अब्बू की इतनी ज़्यादा कदर हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैं जब सोचती हूँ कि मेरी शादी भी बहनों में सबसे पहले हुई है और अपने अम्मी अब्बू के साथ मैंने कम टाइम स्पेंड किए और बहनों की निस्बत, और वैसे भी कम टाइम ही स्पेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं लाहौर रहती हूँ और 4-5 महीनों बाद मिल रही होती हूँ, और तब भी मतलब एक हफ़्ते के लिए भी जाऊँ तो मैं मुश्किल से एक दिन रहती हूँ। तो वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेरे सामने अब लकी फ़ील मैं उनको करती हूँ कि जो शादी के बाद भी अपने अम्मी अब्बू की खिदमत कर सकती हैं, अपने अम्मी अब्बू के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा मैं उनको लकी समझती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सक रही होती। बहुत दफ़ा मैं चाहते हुए भी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं चाहते हुए भी मैं नहीं जा पा रही होती। अपने घर की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है तो कभी ना कोई बहाना बन जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही होती। मतलब अगर मैं मुल्तान गई हूँ हफ़्ते के लिए तो मैं मुश्किल से 1 दिन रह पा रही होती हूँ या 2 दिन, दूसरे दिन मुझे वापस आना पड़ता है। कोई ना कोई मसरूफ़ियत होती है कुछ भी। तो सब लड़कियों को चाहिए कि अपने ससुराल के साथ साथ अपने माँ बाप को भी प्रायोरिटी दें, उनको भी प्यार दें, कदर करें, उनकी भी खिदमत कर लें उनके होते होते। क्योंकि जब मैंने आंटी को अपने अब्बू के लिए रोते हुए देखा ईद पे, तब आप नहीं सोच सकते कि मेरे उस टाइम दिल पे क्या बीत रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने अम्मी अब्बू के साथ। बस फिर इसी बात पे अपने दिल को तसल्ली दे देती हूँ कि अपने अम्मी अब्बू की ना सही तो आतिफ साहब के अम्मी अब्बू की मैं पूरी खिदमत करती हूँ, जब तक होती हूँ उधर ही होती हूँ। तो क्या पता अल्लाह ताला मुझे इसका ही अजर दे दें, और अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला अजर देने वाले हैं। और फिर भी मैं अपनी अब ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने अम्मी अब्बू को टाइम दूँ, अपने अम्मी अब्बू के पास भी जाऊँ, अपने अम्मी अब्बू को खुश करूँ। और मैं जब भी मुल्तान जाती हूँ तो हमेशा की तरह सोच के जाती हूँ कि मैं इस बार जब भी जाऊँगी तो हाफ़ टाइम दूँगी, ससुराल भी जाऊँगी, अम्मी अब्बू के पास भी जाऊँगी, रेस्ट करूँगी या कुछ भी। बहरहाल इन द एंड होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं ससुराल में कोई ना कोई मसरूफ़ियत ऐसी आ जाती है कि मुझे अपने अम्मी अब्बू का टाइम और हाफ़ से हाफ़ कम करना पड़ता है। तो बहरहाल बहुत जब मैं वापस आती हूँ फिर मेरा जितना टाइम गुज़रता है रोते हुए या अम्मी अब्बू को याद करते हुए गुज़रता है, और फिर हर दफ़ा सोचती हूँ कि इस दफ़ा मैं प्रॉपर प्लान करके जाऊँगी कि अम्मी अब्बू को मैंने टाइम देना है, तो अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है, उनकी खिदमत भी करनी है। क्योंकि जो अम्मी अब्बू की खिदमत करके जो उनकी आंखों में खुशी दिखती है ना, वो किसी कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन जो दुआएं और खुशी जो उनकी आंखों में होती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। जो कदर होती है वो कहीं भी नहीं मिलती जो अपने अम्मी अब्बू के पास से मिलती है, जो अपने अम्मी अब्बू के पास से मोहब्बत मिल रही होती है। और उस मोहब्बत से जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी वसूल कर सकते हैं वो कर लें। उसके साथ साथ मोहब्बत, तारीफ़, कदर, इज़्ज़त और वो जो खूबसूरत पल आप बना सकते हैं, खूबसूरत यादें बना सकते हैं, जितना हो सकता है आप उनके साथ उनकी ज़िंदगी में ही उनकी खिदमत करके, उनकी खुशी हासिल करके खूबसूरत यादें बना लें। और इन सब के साथ साथ अम्मी अब्बू का भी बहुत शुक्रिया जो इतने समझदार हैं कि वो अपनी बेटी का अपने घर में ही बसा रहना सबसे पहले नंबर 1 पे प्रायोरिटी देते हैं, और कभी भी परेशान या मजबूर नहीं करते कि फ़ौरन से पहले हमारे पास पहुँचो। तो उनको भी लव यू और थैंक यू सो मच इतने अच्छे और इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होने के लिए, इतनी मोहब्बत वाले। अच्छा तो जनाब बस बातों बातों में पता ही नहीं चला मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा तो जनाब पहले तो हम टिब्बा सुल्तानपुर गए, ईद के पहले 2 दिन वहाँ गुजारे, तीसरे दिन मैं अम्मी के घर आई और वहाँ पे बहनें जमा भी हो रही थी। तो जो जनाब मेरी जो नंद साहिबा है जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है बचपन की, और एक ही नंद है, और उसने जाना था कोयटा वापस अपने हस्बैंड के साथ। तो बस फिर मुझे फ़ौरी तौर पे बस एक रात अभी मैं रुकी थी, और अगले दिन मुझे दोपहर से पहले मुझे घर जाना पड़ा, और क्योंकि मुझे उसको सी ऑफ भी करना था और उसको मैंने बिरयानी भी बना के खिलानी थी, क्योंकि जब मैं लाहौर से बिरयानी बना के गई थी स्पेशली उसके लिए, तो वो जनाब अपने ससुराल चली गई थी। और अब वो जब जा रही थी तो अब मेरा पूरा प्लान था कि मैंने उसको बिरयानी तो ज़रूर खिलानी है, क्योंकि वो वाहिद मेरी दोस्त है मतलब शादी के बाद अपने ससुराल में और भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दोस्त मेरी है और वो शादी के बाद भी नहीं बदली। मतलब वो उसने नंद वाला कभी भी मेरे से रवैया नहीं रखा, कुछ भी ऐसा नहीं किया, और वो मेरी हर चीज़ की इतनी तारीफ़ करती है। तो
तो मैं इस बात पे बहुत दफ़ा उसको ये कहती हूँ कि तुम तो यार मुझे अपनी ससुराल का हिस्सा ही नहीं लगती, इतनी तारीफ़ करती हो, हर चीज़ को इतने दिल से पसंद करती हो, और तारीफ़ करना मतलब कि ज़रा सी भी उसमें वो नहीं है कि भाभी है तारीफ़ नहीं करनी या कुछ भी, मतलब लोग अच्छाई देख के भी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, उल्टा कोई ना कोई नुक्स निकाल रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा। तो बहरहाल शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके लिए मुझे बिरयानी तो हर हाल में बनानी थी। इतना तो मेरा हक बनता है ना, मैं उसको अपनी जो अभी मैंने नई रेसिपी सीखी है, बिरयानी बनाना सीखी है, तो मैं उसको तो ज़रूर जाके खिलाऊँ बिरयानी बना के, और उससे रिव्यूज़ लूँ, क्योंकि और तो कोई जनाब बताता नहीं है इतना सही से एज़ अ ससुराल के तौर पे। और अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि अब मेरी नंद भी है, उस जैसी नंद तो मैं हर लड़की के लिए चाहती हूँ। और हाँ जनाब, अच्छे दोस्त की निशानी ही यही है, या फिर ऐसा इंसान जो आपके लिए अच्छा सोचता है, उसकी निशानी ही यही है कि वो तनकीद सबके सामने नहीं करता, तारीफ़ करता है। और आपको कोई चीज़ सिखानी हो, समझानी हो, तो वो महफिल में नहीं समझाता या सिखाता नहीं है, या आपकी बात ऐसी वैसी नहीं करता। तो अच्छे दोस्त की निशानी ही यही है। तो जनाब कमेंट में मेरी दोस्त के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, हमारी दोस्ती के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और रेड हार्ट या लाइक करना तो ज़रूर बनता है इस बात पे। और जनाब ये देखें छोटे मियाँ साहब, जिसकी मेरे अब्बू से बहुत ज़्यादा शक्ल भी मिलती है और अब्बू जान से दोस्ती भी बहुत है। और ये जब अब्बू जान लाहौर आए थे 4 साल के बाद मिलने के लिए, तो यही मोहम्मद अहमद साहब ही थे जो रो रहे थे कि मैंने अब्बू जान के साथ जाना है, और यहाँ पर आए हैं तो वो अब्बू जान का पीछा नहीं छोड़े, अब्बू जान के साथ ही सोना है, अब्बू जान के साथ ही नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है, या कुछ भी। मतलब कि बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैंने सिर्फ मम्मा के साथ रहना है, या कुछ भी, मतलब हम अकेले रहते हैं, इस बच्चों को आदत होनी चाहिए थी जैसे मोहम्मद अरम को आदत है। तो लेकिन जनाब ये जो हैं ये अबू जान की जान है, और अबू जान इनकी जान है और हम तो बस ऐसे ही हैं अब इनके सामने। और जनाब यहाँ पर अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि देहात की शादी पे होगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।